अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी वीएन टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि सेल्स की क्लोजिंग किस तरह से नहीं होती, जिन लोगों की तो उनको प्रॉफिट्स नहीं होते हैं। वो बेसिकली सारी मालूमात मेरे एक्सपीरियंस से भी थी और कुछ किताबों के नाले से भी हमने इकट्ठी की थी। और मकसद ये था कि जो जो इस प्रोफेशन से वाबस्ता हैं वो किस तरह से ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, किस तरह से ज़्यादा बेहतर तरीके से वो काम कर सकते हैं। लेकिन उसमें ज़रा भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो गैर अखलाकी हो, आप समझ लीजिए, या किसी के साथ ज़्यादती हो रही हो या किसी को फंसाया जा रहा हो। इससे बिल्कुल मकसद नहीं था, क्योंकि होता ये है कि जो समटाइम ख़रीदार है उसको भी क्लियर नहीं होता। तो उसमें हमने बताया था कि किस तरह से उसको सेल्स में पूरे प्रोसेस से लेके चलना है ताकि वो चीज़ ख़रीद ले और अपनी पसंद के भी मुताबिक हो और वो फ़ैसला भी कर ले और डील डन हो जाए। आज की जो वीडियो है इसका मकसद ये है कि जो अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं और आप परेशान हो गए हैं कि बहुत सारे डीलर्स आपको कांटेक्ट कर रहे हैं और वो आपको मुख्तलिफ ऑफर्स दे रहे हैं और आप उसमें फ़ैसला नहीं कर पा रहे। ऐसा बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ कॉल करके हमें बताया कि बहुत सारे लोगों के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं और ये प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी हमें बताइए कि क्या लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। तो ये तो सेलिंग के अंदर अर्जेंसी का एक मामला होता है, तो वो भी इसी का शिकार थे कि अर्जेंसी जो है वो हमें कही जा रही है कि जल्दी डिसीजन करें, चीज़ निकल जाएगी हाथ से। प्रॉपर्टी के खरीदने के हवाले से ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये बड़े फैसले होते हैं। इस पे आपके लाखों रुपया जा भी सकता है, नुकसान भी हो सकता है। और अगर आप इसको जल्दबाजी में अगर करते हैं तो ये फैसले जल्दबाजी के गलत हुआ करते हैं। असल में प्रॉपर्टी जो बेचने वाले हैं या डीलर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, रियल्टर्स हैं, उनका काम है कि उनका रोज़ का काम है कि लोग उनसे प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं और जो नहीं ख़रीद पा रहे होते, जो फ़ैसला नहीं कर पा रहे होते, तो डीलर्स कोशिश करते हैं कि उनको और ऑफ़र्स दें ताकि वो फ़ैसला कर लें। लेकिन जब तक कि वो चीज़ों को खुद गौर से जायज़ा ना लें, उसका कंपैरिजन ना करें, अच्छे बुरे की तमीज़ ना करें या उनको क्या चाहिए वो क्लियर ना हो, तो तब तक वो परेशान भी रहेंगे और लोग उनसे कांटेक्ट करते ही रहेंगे। बहरहाल उनका काम है कि लोग उनसे प्रॉपर्टी खरीदें ताकि उनकी ट्रांजैक्शंस और उनका प्रॉफिट हो। लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है और आप फैसला नहीं कर पा रहे तो जल्दबाजी बिल्कुल ना कीजिए। जी हाँ, आप कोशिश कीजिए कि एक पेपर पे जितनी प्रॉपर्टी आपको ऑफर्स आ रही हैं उनको नोट डाउन कीजिए, जो भी है उनको लिखिए। फिर आप एक पेपर पे खुद की रिक्वायरमेंट लिखिए कि आप क्या चाहते हैं। क्या आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हासिल करना चाहते हैं या आपका मकसद ये है कि थोड़ा लॉन्ग टर्म भी हो जाए, तो कोई गलत नहीं है। दोनों फैसलों के अंदर आपको फैसला करना है। दोनों सूरतों में फैसला आपको करना होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको प्रॉपर्टी डीलर्स ये कह रहे होंगे कि आप फाइल ले लें, 3-4 साल के बाद ये फाइल जो है वो रियल प्लॉट की शक्ल इख्तियार कर लेगी और आपको बहुत बड़ा जंप आएगा। वो कह ठीक रहे होते हैं, लेकिन ये फैसला करना कि कौन सी प्रॉपर्टी की डेवलपमेंट होगी, उसमें क्या क्या कानूनी नुक्ते हैं, कानूनी स्टेटस क्या है उसका, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर उसमें कोई ऐसे मसाइल आ जाएं जैसे कि आमतौर पे हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर होता है कि वहाँ के गांव वाले ज़मीन नहीं छोड़ रहे होते और वो लीगल मामलात में गए होते हैं और सोसाइटी के साथ, तो इन चीज़ों में आमतौर पे बहुत टाइम लगता है, क्योंकि कोई भी कोर्ट लोगों की मंशा के ख़िलाफ़ उनकी ज़मीन नहीं बकवा सकती। तो वो केस लटके रहते हैं लंबे अरसे के लिए, तो आपकी प्रॉपर्टी महंगी नहीं होगी, वो फाइल महंगी नहीं होगी। इसके बरक्स आपको ऐसी चीज़ लेने की ज़रूरत है कि जो अभी निस्बतन रेडी हो और कम प्राइस के ऊपर हो। उसके अंदर जब उस एरिया में घर बनना शुरू हो जाएंगे, ज़्यादा घर बनना शुरू हो जाएंगे, एक्टिविटी हो जाएगी, तो कीमत जंप अप कर जाएगी। तो ये आपका फैसला करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं ऐसा किया ना कि मार्केट में बिकने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। नफ्सियाती हरबे आप पर बहुत ज़्यादा आजमाए जाते हैं कि आप फैसला करें, आप नुकसान कर देंगे, ये चीज़ जा रही है। ये सारे नफ्सियाती हरबे हैं। कोई प्रॉपर्टी जाती कहीं नहीं है, ये इधर ही रहती है। ये जो जेन्युइन कस्टमर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। आप समझ लीजिए कि 100 में से 10% जेन्युइन कस्टमर्स होते हैं। 90% लोग वो होते हैं कि जो प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और उसके बाद प्रॉफिट के लिए वो बेचते हैं। और जो लोग मार्केट में बैठे होते हैं, इनफैक्ट कुछ बहुत सारी बाइंग उनकी पर्सनल होती है, तो इसलिए उनको एडवांटेज होता है। तो लिहाजा आप किसी भी नफ्सियाती हरबे में ना आइए, पहले खुद से फैसला कीजिए कि आपने किस तरह से फर्दर जो है वो स्टेप लेना है और आप उस चीज़ का फैसला कीजिए। आमतौर पे जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट होते हैं उनके आपस में बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं। एक मार्केट में जब कस्टमर आता है तो बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा होता है कि आज मार्केट में एक कस्टमर आया हुआ है, तो वो कोशिश करता है कि वो कस्टमर जाए नहीं, यानी वो कोई ना कोई प्रॉपर्टी ले करके जाए। तो अगेन
अगर आप ऐसी सूरत हाल में फंस जाएंगे तो फिर आपको फैसला करना पड़ जाएगा और फिर आपको सही फैसला नहीं हो पाएगा। इसीलिए ज़रूरी ये है कि किसी भी किस्म की अर्जेंसी में आप ना रहें, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। और 2022 बिल्कुल अर्जेंसी वाला साल नहीं है, ये सोच समझ के फैसला करने का साल है। और अगर आपके पास पैसे हैं तो बिल्कुल उनको होल्ड कीजिए। आपको आधे साल गुजरने के बाद बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी डील्स, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी आपको मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग रीज़नेबल प्राइस पे आ जाएंगे और वो बेचने की कोशिश करेंगे। प्रॉपर्टी ख़रीदते हुए ज़रूरी है कि हम तमाम चीज़ों का जायज़ा लें, वन साइडेड डिसीजन ना करें या किसी के ऊपर रख के हम फैसला ना करें। आमतौर पे लोग इसलिए डीलर्स के साथ कहने के डिसीजन कर लेते हैं कि कल को वो ज़िम्मेदार है कि प्रॉफिट हुआ ना हुआ, तो इसमें उनको आमतौर पे नुकसान ही होता है, क्योंकि ज़िम्मेदार कोई नहीं होता। ज़िम्मेदार वो होता है जिसके पैसा लगा होता है। दूसरा बंदा कोई भी रीज़न दे सकता है कि जी कोरोना आ गया था या कुछ हो गया था और मार्केट फ़र्क हो गई थी। तो लिहाजा आपको फैसला करना है, आपको सोचने की ज़रूरत है। और अगर आप एजुकेट नहीं है प्रॉपर्टी ख़रीदने के हवाले से तो बड़ा आसान है। आप बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर जाके, और उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मार्केट किस तरह की है, क्या ट्रेंड्स है मार्केट में। तो जितना आप इस पर टाइम लगाएंगे, जितना आप अंडरस्टैंड करेंगे, उतना बेहतर फैसला होगा। और आप जल्दबाजी में नहीं बल्कि दानिशमंदी से और समझदारी से फैसला करेंगे। प्रॉपर्टी ख़रीदते हुए कुछ चीज़ों का जायज़ा लेना बेहद ज़रूरी होता है, जैसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आप समझिए, SOP समझ लीजिए। क्या आपको पता है होना चाहिए कि लैंड जेन्युइन है, सोसाइटी क्लियर है, वो एरिया जो है वो क्लियर है। आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ बुनियादी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, सहूलियत आ चुकी हैं कि नहीं आ चुकी। आपको ये पता होना चाहिए कि उस इलाके की प्राइस मार्केट में किस तरह से है। जब आप कस्टमर बन के जाएंगे तो कुछ और कीमत होगी, जब आप बेचने वाला बन के जाएंगे तो कीमत कुछ और होगी। इन तमाम चीज़ों का जब आप जायज़ा लेंगे तो फिर आप बेहतर फैसला कर सकेंगे और बेहतर फैसला आपकी फेवर में जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।